8 नवंबर 2016 को किसी ने राजस्थान के बाड़मेर जिले के थाना पचपदरा पुलिस को फोन करके सूचना दी कि मंडापुरा साजियाली फांटा के पास सड़क किनारे झाड़ियों में एक लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जयकिशन सोनी पुलिस टीम के साथ सूचना में बताई गई जगह पर पहुंच गए। वहां बबूल की झाड़ियों में 25 से 26 साल के एक युवक की लाश पड़ी थी। उसके गले में रस्सी का फंदा लगा था। इससे यही लग रहा था कि उसकी हत्या रस्सी से गला घोंटकर की गई थी। लाश के पास किसी आदमी के पैरों के निशान के साथ मोटरसाइकिल के टायरों के भी निशान थे। पुलिस ने वहां पर मौजूद लोगों से लाश की शिनाख्त कराने की कोशिश की, पर मृतक को कोई भी पहचान नहीं सका। थाना प्रभारी ने अज्ञात युवक की लाश मिलने की सूचना बाड़मेर के एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला और बालोतरा के एडिशनल एसपी कैलाश दान रत्नू को भी दे दी थी। कुछ ही देर में एसपी और एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंच गए। लाश का निरीक्षण कर उन्होंने भी वहां मौजूद लोगों से बात की। इसके बाद दोनों पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी जयकिशन सोनी को जरूरी दिशा निर्देश देकर चले गए। अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी ने लाश का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए बालोतरा के सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। लाश की शिनाख्त जरूरी थी, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने सलाह मशविरा करके लाश के फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लोगों से शिनाख्त की अपील की। पुलिस की यह तरकीब काम कर गई और किसी ने उसकी शिनाख्त कर दी। उसका नाम गोमाराम था और वह थाना धोरीमन्ना के गांव कोटाला के रहने वाले गुमाना राम का बेटा था। जयकिशन सोनी ने गुमाना राम को बुलवाया तो उन्होंने बालोतरा अस्पताल जाकर लाश देखी और उसकी शिनाख्त अपने बेटे गोमाराम के रूप में कर दी। शिनाख्त हो गई तो पोस्टमार्टम के बाद लाश घर वालों को सौंप दी गई। घर वालों ने पुलिस को बताया कि गोमाराम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इससे मामला और पेचीदा हो गया। पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर केस की जांच शुरू कर दी। एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने इस केस को सुलझाने के लिए 2 पुलिस टीमें बनाई। पहली टीम में थाना नागाना के थाना प्रभारी देवीचंद ढाका, एसपी स्पेशल टीम कार्यालय से भूपेंद्र सिंह तथा ओम प्रकाश और दूसरी टीम में कल्याणपुर के थाना प्रभारी चंद्र सिंह व उनके थाने के तेज तर्रार सिपाहियों को शामिल किया। दोनों टीमों का निर्देशन एडिशनल एसपी कैलाश दान रत्नू कर रहे थे। पुलिस ने मृतक के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि बाटाडू गांव का एक लड़का मृतक के साथ आता जाता रहता था। 2 महीने पहले वह गांव लुखू स्थित मृतक की ससुराल भी गया था। उस युवक की पहचान गंगाराम निवासी दुर्गानियों का तला, थाना लुंदाड़ागिड़ा के रूप में हुई। पुलिस ने 13 नवंबर 2016 को उसे जोधपुर से धर दबोचा। थाने लाकर उससे पूछताछ की गई तो सारा सच सामने आ गया। उसने बताया कि गोमाराम की हत्या में उसकी पत्नी वीरो और सास जीतो भी शामिल थीं। पुलिस ने 14 नवंबर की सुबह उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों से पूछताछ के बाद गोमाराम की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। राजस्थान का बाड़मेर जिला जाट बाहुल्य है। यहां के लोगों का मुख्य पेशा खेती किसानी है। पहले राजस्थान में बाल विवाह का प्रचलन था। दादा दादी अथवा नाना नानी की मौत होने पर मौसर, मृत्युभोज की कड़ाही पर नन्हे बच्चों का बाल विवाह करने की परंपरा थी। अक्षय तृतीया को भी हजारों की संख्या में बाल विवाह किए जाते थे। इसी जिले के गांव कोटाला के रहने वाले गोमाराम का भी 15 से 16 साल पहले लुकू गांव के श्रवण राम चौधरी की बेटी के साथ बाल विवाह हुआ था। उस समय वीरो की उम्र 4 साल थी, जबकि गोमाराम 10 साल का था। घर वालों ने गुड्डे गुड़ियों के खेल की तरह छोटी सी उम्र में इन दोनों की शादी कर दी थी। इससे पहले गोमाराम की शादी अपनी ही बिरादरी की एक लड़की के साथ हो गई थी, पर गौना होने से पहले ही उसकी बीवी टांके में डूब कर मर गई थी। राजस्थान में अंडरग्राउंड बने पानी के टैंक को टांका कहते हैं। वक्त के साथ गोमाराम और वीरो जवान हो गए। दोनों ने घर वालों से सुन रखा था कि उनकी बचपन में ही शादी हो चुकी है। गोमाराम ने स्कूली पढ़ाई के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि वीरो जब 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तभी उसका गौना गोमाराम से कर दिया गया था।
वीरों ने अपने वैवाहिक जीवन को लेकर कई रंगीन ख्वाब देखे थे, मगर गौने के बाद जब गोमराम से उसका सामना हुआ तो उसके ख्वाब टूट गए। किसी सुंदर स्वस्थ युवक के बजाय उसका पति दुबला पतला और शराबी था। चूंकि उसके साथ उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए निभाना उसकी मजबूरी थी। गुमाराम हर समय शराब के नशे में डूबा रहता था। पत्नी से जैसे उसे कोई लगाव ही नहीं था। वह तो केवल शराब को अपनी जरूरत समझता था। नईन वेली दुल्हन का दुख सुख पूछना तो दूर, वह उससे रात में भी बात नहीं करता था। शराब पीकर वह बिस्तर पर एक तरफ लुढ़क जाता था। गौने के कुछ दिनों बाद ससुराल से वीरो जब मायके आई तो उसने अपना दुखड़ा अपनी मां जियो से कह सुनाया। उसने साफ साफ कहा कि ऐसे शराबी के साथ वह जिंदगी कैसे गुजारेगी। बेटी की व्यथा सुनकर जियो को भी महसूस हुआ कि बचपन में गोमाराम के साथ बेटी की शादी करके उसने बड़ी गलती की थी। मां ने उसे दिलासा दी कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौने के बाद वीरो स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में ससुराल गई, मगर पति की शराब की आदत में कोई सुधार नहीं आया। गौने के 1.5 साल तक वह ससुराल में रही। उसने अपने प्यार से पति का दिल जीतना चाहा, पर पति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वीरो ने मायके आकर मां को सारी बातें बताईं तो बेटी का दुख देखकर जियो को बड़ा झटका लगा। गोमाराम जोधपुर शहर की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसके साथ गंगाराम और उसका भाई चूनाराम भी काम करते थे। तीनों आपस में अच्छे दोस्त थे। गोमाराम अपनी ज्यादातर कमाई शराब पर उड़ा देता था। वहीं गंगाराम और चूनाराम शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। वे अपनी तनख्वाह बचाकर रखते थे। गोमाराम की बीवी वीरो पिछले 6 महीने से मायके में थी। गोमाराम कभी कभी उससे फोन पर बातें कर लेता था। वह उससे आने को कहती तो वह पैसे न होने का बहाना कर देता। उसके पास पैसे होते भी कहां से, क्योंकि वह सारे पैसे शराब में उड़ा देता था। एक बार पैसे न होने पर गोमाराम ने अपना मोबाइल चूनाराम को बेच दिया। चूनाराम ने वह मोबाइल अपने भाई गंगाराम को दे दिया। वीरो को यह बात पता नहीं थी, इसलिए जब उसने पति को फोन किया तो फोन गंगाराम ने रिसीव किया। वीरो ने पूछा, को कैसे हो? मैं तो ठीक हूं, तुम कैसी हो? गंगा ने पूछा। उसकी आवाज सुनकर वीरो चौंकी, क्योंकि एक तो वह आवाज उसके पति की नहीं थी, दूसरे पति ने कभी उससे इतनी तमीज से बात नहीं की थी। उसने कहा, यह नंबर तो गोमाराम का है, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गोमाराम का दोस्त गंगाराम बोल रहा हूं। उनका फोन मैंने ले लिया है। आप इसी नंबर पर फोन करना, मैं गोमा से बात करा दूंगा। बात क्या करनी है? उन्हें तो शराब पीने से ही फुर्सत नहीं है। उनके लिए कोई मरे या जिए, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वीरो ने लंबी सांस लेकर कहा, आप सही कह रही हैं। उसे सचमुच किसी की परवाह नहीं है। आपको मायके गए कितने दिन हो गए, मिलने तक नहीं जाता। पता नहीं कैसा आदमी है, दिन रात शराब में मस्त रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वीरो ने लंबी सांस लेकर कहा। इस बातचीत से गंगाराम समझ गया कि वीरो अपने पति से खुश नहीं है। इसलिए जब भी वीरो उससे बात करती, वह उससे बड़ी तहजीब से बातें करता। गंगाराम की यही आदत वीरो को भा गई। वह अक्सर उससे मोबाइल पर बातें करने लगी। उसे गंगाराम ने बताया कि उसका बचपन में बाल विवाह हुआ था। वीरो जब भी गंगाराम से बातें करती, उसे अपनेपन का एहसास होता। थोड़े दिनों तक फोन पर होने वाली बातों से दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। वीरो ने अपनी मां जियो को भी गंगाराम के बारे में बता दिया। जियो ने भी गंगाराम से बात की। उसे भी गंगाराम का व्यवहार सही लगा। इसके बाद जियो ने गंगाराम से कहा कि गोमाराम के साथ उसकी बेटी खुश नहीं है। अगर वीरो का उससे तलाक हो जाए तो नाता प्रथा के तहत वह बेटी का ब्याह उसके साथ कर देगी। इस बात से गंगाराम का दिल बाग बाग हो उठा। वीरो ने भी गंगाराम से कहा कि वह गोमाराम का दोस्त है, उसे तलाक के लिए मनाए। एक दिन गोमा जब शराब के नशे में धुत था तो गंगाराम ने उससे कहा, तुम वीरो का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसे तलाक दे दो। तलाक? मैं उसे इस जन्म में तो तलाक नहीं दूंगा। वह अपने आप को बहुत सुंदर और होशियार समझती है। मुझे शराबी, निकम्मा और न जाने क्या क्या कहती है। इसलिए जीते जी मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। वह शादीशुदा होकर भी विधवा की तरह जीती रहे। बस मैं यही चाहता हूं, गोमाराम ने कहा।
गंगाराम ने ये बात जब वीरो को बताई तो उसने अपनी मां से बात की। इसके बाद उन्होंने गंगाराम को अपने गांव लुखू बुलाया। ये 2 महीने पहले की बात है। गंगाराम अपनी प्रेमिका वीरो से मिलने लुखू पहुंच गया। वहां पर गंगाराम और वीरो ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। बस फिर क्या था, माम बेटी ने गंगाराम से कहा कि वह गोमा राम से वीरो का तलाक करवा दे। अगर वह तलाक के लिए राजी न हो तो उसे रास्ते से हटा दे। गंगाराम को भी उनकी बात पसंद आ गई। गंगाराम गोमाराम को रास्ते से हटाने का मौका तलाशने लगा। वीरो और उसकी मां की गंगाराम से अक्सर मोबाइल पर बातें होती रहती थीं। दोनों उसे उकसाती रहती थीं कि जल्द से जल्द गोमाराम का पत्ता साफ करे। गंगाराम भी इसी धुन में था, मगर मौका नहीं मिल रहा था। गोमाराम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बीवी और सास उसकी हत्या का ताना बाना बुन रही है। वह तो अपनी मस्ती में मस्त था। आखिर 7 नवंबर 2016 को गंगाराम को उस समय मौका मिल गया जब दिन में ही गोमाराम उसे शराब के नशे में धुत मिल गया। इस मौके को भला वह हाथ से क्यों जाने देता। उसने रात होने का इंतजार किया। रात करीब 8 बजे गंगाराम ने अपनी मोटरसाइकिल पर गोमाराम को बिठाया और गांव चलने को कहा। गोमाराम उस मना नहीं कर सका। बालोतरा रोड पर मोटरसाइकिल पहुंची तो रास्ते में भांडू गांव के ठेके से गंगाराम ने शराब की बोतल खरीद कर गोमाराम को दी। एक जगह बैठकर वह उसे पी गया। इसके बाद दोनों ने कल्याणपुर के एक ढाबे पर खाना खाया। गंगाराम को लग रहा था कि गोमाराम अभी भी होश में है। उसने पचपदरा में जोधपुर रोड पर उसे फिर शराब पिलाई। इससे उसे गहरा नशा हो गया। मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर वह लहराने लगा। गंगाराम इसी मौके की ताक में था। वह गोमा को मोटरसाइकिल से उतारकर बबूल की झाड़ियों के बीच ले गया और वहीं उसका गला दबाकर मार डाला। लाश को वहीं पड़ी छोड़कर वह मोटरसाइकिल से जोधपुर चला गया। गंगाराम ने गोमाराम की हत्या करने की बात वीरो तथा जियो को बता दी थी। वीरो खुश थी कि अब गंगाराम से वह नाता के तहत ब्याह कर लेगी। गंगाराम भी यही सोच रहा था, मगर पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए 5 दिनों में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने 16 नवंबर 2016 को तीनों को पचपदरा की कोर्ट में पेश किया, जहां से वीरो और जियो को केंद्रीय कारागार जोधपुर और गंगाराम को बालोतरा जेल भेज दिया गया, क्योंकि बालोतरा जेल में महिलाओं को रखने की जगह नहीं है। इस मामले में भी वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता है। थाना प्रभारी जय किशन सोनी इस मामले की जांच कर रहे हैं। और भी इसी तरह स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।